फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी ऑक्सफोर्ड की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 जो कि बैलेंस डाइट के बारे में है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर, इट कीप आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है? तो आयरन जो है उसका तो रोल आपको पता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है, फाइबर जो है वो फूड को मूव करवाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो कैल्शियम जो है इसका ट्रू ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें, विच मिनरल हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा मिनरल जो है ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है? तो आयरन यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आयरन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी बॉडी के अंदर कैरी करता है, मूव करवाता है। इसी तरह अगर हम थर्ड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, विच न्यूट्रिएंट इज़ एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो इमीडिएट सोर्स यानी कि फौरी तौर पे अगर हमें एनर्जी चाहिए तो इनमें से कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो हमें खाना चाहिए जिससे हमें उसी टाइम एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे जो फास्टेस्ट सोर्स है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, एन एथलीट गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम। एक एथलीट जिसे यानी कि जो मेन उसकी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको जो है कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्विक सोर्स देंगे एनर्जी का, यानी कि उसी टाइम इमीडिएट सोर्स के तौर पे कार्बोहाइड्रेट अगर हम उसे खिलाएं तो उसे एनर्जी मिलेगी। लास्ट जो एमसीक्यू है यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और अब हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, विच टू न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनमें से कौन से दो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को जो है वो थोड़ी सी मिकदार में चाहिए और वो अपना काम कर देते हैं थोड़ी सी मिकदार में भी? तो वो है ए ऑप्शन जो कि मिनरल एंड वाइटामिन्स के बारे में है, यानी कि मिनरल और वाइटामिन जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ी मिकदार में भी अपना जो काम है हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए वो काफ़ी होते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक में पहली जो ब्लैंक है उसमें पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ। तो ग्लूकोज एंड शुगर, ये इसका जो है वो आपने लिख लेना है आंसर में कि ग्लूकोज के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो वो कैसे बनता है? ग्लूकोज के बहुत सारे जब यूनिट आपस में मिलते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह सेलुलोज वगैरह ये तमाम जो हैं ये ग्लूकोज से ही बने होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड ब्लैंक है उसमें पूछा जा रहा है, द न्यूट्रिएंट ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस एंड सैलेड इज़। तो फाइबर जो है इसका वो ट्रू ऑप्शन है। फाइबर ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमें ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और सैलेड से मिलता है। ये इसके मेन सोर्सेज हैं। थर्ड अगर ब्लैंक को देखें तो उसमें पूछा गया, सनलाइट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द सोर्स ऑफ। तो विटामिन डी जो है इसका ऑप्शन आपने मेंशन कर लेना है इसका आंसर। विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से भी मिलती है और इसी तरह दूध वगैरह, दूध से बने प्रोडक्ट जो हैं उनमें भी मौजूद होता है, उससे भी हमें विटामिन डी जो है वो हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें हमने दो फूड लेबल जो हैं उनको एनालाइज करके पहले ये बताना है फर्स्ट पार्ट में कि उन दोनों में से किस में फ़ैट्स ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखें इन दोनों फूड लेबल्स को तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि पहले वाले के अंदर जो है वो 17% फ़ैट्स हैं और दूसरे वाले में जस्ट 4% फ़ैट्स हैं। तो आप इससे जो है वो हमें पता चल गया थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका ऑप्शन 1 जो है यानी कि फर्स्ट फूड लेबल जो है उसमें ज़्यादा फ़ैट्स हैं। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है थर्ड का वो ये है कि विच फूड प्रोवाइड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो लेबल नंबर 2 है उसको देखें, उसमें हमारे पास जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा हैं। जो फर्स्ट वाला है उसमें 190 हैं और दूसरे में 250 कैलोरीज हैं। तो इस वजह से जो है थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर है 2 यानी कि लेबल नंबर 2।
अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स का जो है वो आपने फंक्शन बताना है। तो प्रोटीन का क्या काम होता है? हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है, ये न्यू सेल ऐड करके ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मेन जो आपने लिखना है वो है कि इट मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग या हेल्दी। ये आपने विटामिन डी में लिखना है। स्टार्ट वाला अगर ना भी ऐड करें कि ऐड इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो भी ये इनफ है कि इट मेक ओवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम में भी आप सेम लिख सकते हैं, इट मेक ओवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। तो मेन इसमें यही है। उसके अलावा मसल की फंक्शन में भी जो है कैल्शियम आयन काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है उसका हमने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा था कि ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इमीडिएट एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें चाहिए होती है। जी, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की आपने डेफिनेशन लिखनी है। अ डाइट दैट कंटेन अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टे हेल्दी। अगर आपने कोई और याद की हुई है तो वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन आप लिखें। इसी तरह अगर हम देखें, लिस्ट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो इसमें आपने 7 न्यूट्रिएंट जो हैं जो हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर, ये आपने मेंशन कर देने हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड जो पार्ट है उसका आंसर करें, वाई इज़ वाटर एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। तो इसके आप आंसर में लिख सकते हैं, इट कीप अस एक्टिव, फ्रेश, हेल्प इन कूलिंग थ्रू स्वेटिंग, रिमूव वेस्ट एंड इज़ एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमें एक्टिव और फ्रेश रखता है। कूलिंग, जो हमें पसीना आता है तो ये कूलिंग रिएक्शन भी इसी की वजह से हो रहा होता है। हमारे वेस्ट वगैरह जो निकलते हैं बॉडी से, यूरिनेट जब हम करते हैं तो उसमें भी वाटर हेल्प आउट करता है। और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो भी वाटर उनको भी चाहिए होता है। लास्ट जो है इसका पार्ट, उसमें पूछा गया व्हाट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होती है और इसमें हमारे टीथ और बोन वीक हो जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वो हमसे ये पूछा गया, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट जो है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि गुड हेल्थ मेंटेन रखने में हमारा हेल्प आउट करती है, कीप अस एक्टिव, प्रिवेंट डाइट रिलेटेड इलनेसेस। डाइट रिलेटेड इलनेसेस से मुराद है कि वो इलनेसेस जो हमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं, जैसे कि आपने नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ी थी कि विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसी तरह आयरन से भी जो है वो एनीमिया होता है, और जो हाइपोकैल्सीमिया वगैरह जो हैं वो कैल्शियम की वजह से, इसी तरह विटामिन डी की वजह से रिकेट। तो ये डाइट रिलेटेड इलनेसेस हैं। स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये आप जो है मेन बातें इसमें लिख सकते हैं। आगे है, वाई आर मिनरल्स सो इम्पोर्टेंट। मिनरल जो हैं वो क्यों हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट हैं। तो डिफरेंट बॉडी फंक्शन को जो है वो डील करते हैं मिनरल, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, मिनरल में जैसे हमने कैल्शियम पढ़ा था वो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह आयरन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी मेंटेन करता है, नर्व फंक्शन वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये आप इसमें एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, गिव डिटेल ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर लिखने हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसकी वजह से हम लो लाइट के अंदर नहीं देख सकते प्रॉपर। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें गम से ब्लीडिंग होती है, वीकनेस और डिले वाउंड हीलिंग होते हैं, और स्किन की डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। इसी तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, जिसके अंदर सॉफ्ट और वीक बोन्स हो जाती हैं, जो कि बेंड भी होती हैं। ठीक है, बेंड भी होती हैं, ये आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करना है। और जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज़, इसमें बेंडिंग ही आ जाता है बोन्स का। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।